Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Chemistry। हम एमपी सेट का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और एमपी सेट के सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक जो है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेंगे और उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है हमारा केमिकल पीरियोडिसिटी। इसमें केमिकल पीरियोडिसिटी में हमारा पहला टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। तो चलिए देखते हैं क्वांटम नंबर्स क्या होता है। देखो क्वांटम नंबर्स क्या होता है। क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किस बारे में? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें किसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी लोकेशन क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, वो किस टाइप का ऑर्बिटल जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं और उनकी स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन जो है वो क्या है। कुल मिला के हमें ऑर्बिटल के बारे में हमें A to Z इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कौन देता है? क्वांटम नंबर जो होते हैं वो हमें किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन क्या है कि क्वांटम नंबर्स आर दोज विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट all the electrons in an atom, that is location, energy, type of orbital, occupied, space of orientation, right। अब क्वांटम नंबर्स कितने टाइप की होती है? तो क्वांटम नंबर जो होती है दे आर ऑफ 4 टाइप्स। क्वांटम नंबर 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है वो इंफॉर्मेशन देती है हमें किस बारे में? हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो देती है। देखिए ये हमारा कंप्लीट एटम है। अब इस एटम में ये शेल्स होती है। ये एक शेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, ऐसी और भी इसमें कई सारी शेल्स होंगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन देती है इन सेल्स के बारे में जो होती है वो इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे हम जानते हैं किसी एटम है, कोई एटम है, एटम के अंदर पहले शेल होती है, शेल के अंदर फिर सब शेल होती है, सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इस टाइप से होता है। तो सबसे पहला होता है हमारे एटम के बाद जस्ट शेल जो होती है और इन्हीं शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा हमको? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है वो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और क्या बताता है ये? और ये बताता है कि किस बारे में? मेन एनर्जी के बारे में बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है। देखिए इसका जो फार्मूला होता है कितना होता है? En इज इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और ये जो एनर्जी का फार्मूला है ये आप लोगों को याद करना है। इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के लिए जो है वो एनर्जी कितनी होगी। वहाँ पे आपको शेल दे दी जाएगी, किस शेल के बारे में पूछ रही है जिसमें आपको एन की वैल्यू पुट करनी होगी और जेड आपको पता ही होगा। जो भी आपको एलिमेंट देगा उसके अकॉर्डिंग आपको जेड पता ही होगा। जैसे हाइड्रोजन एटम दे दिया तो उसके लिए जेड कितना होगा? 1 होगा। और ये ऐसे ही हम वैल्यू पुट करके एनर्जी की वैल्यू जो है वो हम ऐसे ही डिटरमाइन कर लेंगे। ऐसे ही हमको अगर उसकी रेडियस पूछ ली जाए तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। रेडियस को हम एंगस्ट्रॉन में जो होता है वो मेज़र करते हैं। ठीक है, अब n की जो वैल्यू है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो n इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास 1 है तो हम इसको बोलेंगे के शेल। n इज इक्वल्स टू अगर 2 है तो हम इसको बोलेंगे एल शेल। n इक्वल्स टू अगर 3 है तो हम इसको बोलेंगे एम शेल और n इक्वल्स टू 4 है तो इसको हम बोलेंगे एन शेल। ये शेल आगे और बढ़ती जाती है लेकिन हम इसको 4 तक ही लेके चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है? 0 नहीं होगी। क्या होगी? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो है इस टाइप से आगे चलती जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए हमारा सेकंड क्वांटम नंबर जो है वो क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये क्या बताता है हमको? ये टेल्स अबाउट सब शेल इन अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो ये हमारी शेल्स हैं। अब इन शेल्स के अंदर हर ये जो शेल है K L M N, इन शेल्स के अंदर जो होंगे वो सब सेल्स होंगे और वही जो होते हैं
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो हमारी n में जो है n की वैल्यू क्या है 1, इस ये क्या है n = 1 है, मतलब ये होगा के शेल, और इसी के शेल के अंदर होगा एक सब शेल होगा, और इसी सब शेल की जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होते हैं वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं L से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से, जैसे हमने देखा कि n की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर सो ऑन जो होती है वो चलते जाती है, वैसे L की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है। जैसे अगर हमारे पास n की वैल्यू जो होती है अगर 1 है तो 1 - 1 0, मतलब L की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर हमारे पास n = 2 है तो 2 - 1 1, मतलब L की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। इसी टाइप से हमारी L की वैल्यू जो होती है वो 0 से सो ऑन जो होती है वो चलती जाएगी। जैसे हम n की वैल्यू पुट करेंगे हमको L की वैल्यू आगे मिलती जाएगी। लेकिन हाँ, n की वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन L की वैल्यू जो होगी वो 0 हो सकती है। एंड एक नोट ये है कि L कैन नेवर बी इक्वल्स टू n, L की वैल्यू कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। जैसा हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ सब शेल कैसे निकालेंगे, कि अगर n = 1 है तो L की वैल्यू 0, n = 2 है तो L की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 2 में 0 और 1, n = 3 में L की वैल्यू 0 1 2, और n = 4 में L की जो वैल्यू होगी 0 1 2 और 3 जो होगी वो होगी। n कभी भी L के बराबर नहीं होगा, हमने ये पढ़ा था, और ये बराबर नहीं होंगे, और इसकी वैल्यू हमेशा इससे जो होगी वो कम ही होगी। देखो अब हम सब शेल की बात करते कि अगर L = 0 होगा तो हमारा सब शेल कौन सा होगा S, जिसमें L की वैल्यू 0 होगी। अगर हमारा L की वैल्यू जो होगी वो 0 और 1 है, मतलब हमारा सब शेल कौन सा होगा P, मतलब हमको L की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 है तो हमारा सब शेल होगा P, अगर हमारी L की वैल्यू 2 है तो हमारा सब शेल होगा D, और अगर हमारे L की वैल्यू 3 है तो हमारा सब शेल होगा राइट। आई होप ये क्लियर होगा। अब अगर हमको नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स निकालने किसी भी शेल में, हमने जो शेल डिटरमाइन करना सीखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें वो शेल थी, और उसमें अगर किसी भी शेल में हमको अगर नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स जो है वो हमको फाइंड आउट करने हैं तो कैसे निकलेंगे, n² से। ये हमारा फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, क्वेश्चन आता है कि किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स होंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, n² से। अगर हमको पूछे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, मतलब पहले हमको ऑर्बिटल्स पूछे थे किसी भी शेल में, तो शेल में ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, n² से। लेकिन अगर शेल में ही हमको इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए जाए तो शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम बस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2n², राइट। 2n² जो होता है वो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है। वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल ही, किसी भी सब शेल में कितने नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2l+1, राइट। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल पूछे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1, राइट। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन अ 4th शेल एंड 4p सब शेल रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है वो कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन 4th शेल, 4th शेल में और 4p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रह सकते हैं। देखिए उसने बोला है कि 4th शेल में इलेक्ट्रॉन्स, 4th शेल में इलेक्ट्रॉन्स उसने पूछे कितने होंगे, 4th शेल में इलेक्ट्रॉन्स उसने पूछे तो कितने, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि ये शेल है 4th शेल में इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, क्या फॉर्मूला है 2n², सिंपली लिखिए 2n², राइट। अब उसने क्या पूछा है, किस शेल की बात करें, 4th शेल की, मतलब कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 4 है। डायरेक्ट पुट करें 2 × n की वैल्यू कितनी है 4, मतलब 4, अब इसको सॉल्व करते तो आता ही होगा कि 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 × 2 कितना हो जाएगा
32। ऑप्शन में चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आंसर में क्या आया है 32, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें है ये पॉसिबल है, इसमें नहीं है ये भी पॉसिबल नहीं है, और इसमें भी 32 है ये भी पॉसिबल है। हमारा फर्स्ट आ गया। सेकंड देखते हैं कि क्या पूछा उसने, 4p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन 4p सब शेल, राइट। 4p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसको भी मैं करेक्ट कर लूँ, इलेक्ट्रॉन्स इन 4th शेल, राइट। इसके लिए फॉर्मूला ये रहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल क्या है, 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1, राइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि l की वैल्यू देखो, इसने बोला 4p सब शेल। अब जैसे हमने देखा था कि ये l, अगर l की वैल्यू जो है, l की वैल्यू कितनी है, l अगर क्या है हमारे पास, n की वैल्यू 4 है और l क्या है, l = p है। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, जैसा हमने लिखा था। अब इसके लिए p के लिए l की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 2 × 2, l की वैल्यू कितनी 1 है, × 1 + 1, 2 × 2 + 1 3, और 3 × 2 कितना हो गया, 3 × 2 हो गया 6। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला हमारा इलेक्ट्रॉन इन 4th शेल का आंसर है 32, इलेक्ट्रॉन इन 4p सब शेल का आंसर है 6। मतलब कि हमारा आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। आंसर कौन सा है, आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा, राइट। हमारी थर्ड क्वांटम नंबर जो है वो कौन सी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटम क्या बताती है, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सब शेल। मतलब कि जो हमने जो शेल्स पढ़ी थी, शेल में पहले हमने सब शेल्स पढ़े और सब शेल्स के अंदर अब हम क्या देख रहे हैं कि सब शेल्स के अंदर जो होते हैं हमारे कौन, ऑर्बिटल्स। तो ये जो होते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम m से डिनोट करते हैं, क्या बताता है, किसी भी सब शेल में ऑर्बिटल्स के बारे में जो है ये बताता। m की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, m की वैल्यू होती है -L2 + L। देखो n की वैल्यू सीधे 1 2 3 4 डायरेक्टली ऐसी थी। l की जो वैल्यू थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, l की जो वैल्यू थी 0 से n-1 तक थी। मतलब कि किस पे डिपेंड कर रही थी, l की वैल्यू डिपेंड कर रही थी n पे। इसी टाइप से m की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, l पे। तो अगर हमारे पास l की वैल्यू है तो वो m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हो। और कैसे, m कहाँ से कहाँ तक, -L2 + L तक। जैसे सपोज कि n की वैल्यू अगर हमारी 1 होगी, जैसे हमने लास्ट में देखा था कि n की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, इससे हमेशा कम होगी, कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। और m की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -L2 + L तक होगी। जैसे देखो l की वैल्यू 0 है तो हमने यहाँ पे पुट करेंगे l की वैल्यू 0, तो हमें m की वैल्यू मिलेंगी कितनी, 0। मतलब कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, राइट। दैट इज क्या बोल रहा है ये कि अगर हमारे पास ऐसा सब शेल है उसके पास कितने, ओनली एक ही ऑर्बिटल होगा, जिसे हम s ऑर्बिटल जो होता है वो कहते हैं, राइट। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, l की वैल्यू जो होगी l = 1 है, l = 1 है तो m की जो वैल्यू है क्या होगी, l की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या होगी -L2 + L। अब -L2 + L मतलब -1 2 + 1, राइट। -1 0 + 1 मतलब कि कितने हैं, दैट इज p सब शेल हैज़ ओनली 3 ऑर्बिटल्स कॉल्ड p ऑर्बिटल्स, राइट। अब n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। और m की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ से -2 2 + 2 मतलब -2 -1 0 + 1 और +2, दैट इज d सब शेल हैज़ 5 ऑर्बिटल्स कॉल्ड d ऑर्बिटल। मतलब d सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स है, और जिन्हें हम d ऑर्बिटल जो होते हैं वो कहते हैं। इस टाइप से अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 3 होगी और m की वैल्यू -32 + 3, राइट। -32 + 3
+3 हो जाएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। मतलब कि इसमें कितने हैं, दैट इज़ एफ सब शेल हैज़ 7 ऑर्बिटल, जिनको हमने क्या कहा, एफ ऑर्बिटल्स जो होता है हमने इनको कहा, राइट। अब इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा, और वो नोट क्या है कि m कैन नेवर बी ग्रेटर देन l। देखो जब भी हमने m की वैल्यू देखी, क्या देखी कि जो भी हमारी l की वैल्यू है उससे बस माइनस l टू प्लस l ही हमारी m की वैल्यू है, तो कभी भी m की जो वैल्यू है वो l से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, राइट। बस यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ। अब हमारा लास्ट क्वांटम नंबर जो है वो कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है क्या कि स्पिन के ओरिएंटेशन, स्पिन ओरिएंटेशन किसके, स्पिन ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन्स का कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिटल में रहते हैं तो वो उनकी स्पिन कैसी है, उनकी स्पिन क्लॉकवाइज है या उनकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। देखो अगर उनकी स्पिन जो है वो ऐसी क्लॉक की डायरेक्शन में ऐसी अगर है तो उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, और तब हम उसकी स्पिन को कहेंगे +12, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब अपोजिट ऑफ क्लॉक डायरेक्शन, तो उसकी जो स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होगी, -12 हो जाएगी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द क्वांटम नंबर n l m s आर रिप्रेजेंटेड बाय 3, 3, 2, +12, मतलब n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू +12 है। द सिंबलिज्म फॉर द इलेक्ट्रॉन इज, तो ये हमको क्वांटम नंबर्स दे दिए हैं, तो हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका सिंबल हम किस टाइप से, क्या होगा वो, 3s होगा, 3d होगा, 3f होगा या फिर कोई नहीं होगा। देखो क्या होगा कि n की वैल्यू हमारे पास 3 है और l की वैल्यू क्या है, 3 है। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि n की वैल्यू कभी भी l के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू l के इक्वल नहीं हो सकती, इसीलिए ये क्वांटम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा नन, राइट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा डी। अगर ये इसके इक्वल नहीं होता तो फिर हम आगे चेक करते, लेकिन हमको स्टार्टिंग में ही मिल गया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल फॉर 5G ऑर्बिटल, राइट। कि क्या बोल रहा है वो कि इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर का जो सेट है वो 5G ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल नहीं है। अब 5G कैसे, हमने तो सिर्फ SPDF तक ही पढ़ा था। देखो जैसे मैंने बोला था कि जैसे हमारे जो शेल्स होते हैं कि L M N आगे जो होते सो ऑन चलते जाएंगे, वैसे ही हमारे सब शेल भी आगे चलते जाएंगे। जैसे हमने क्या पढ़ा था, S पढ़ा था, P, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद F, उसके बाद सीधा G आ गया। मतलब S के लिए हमारी L की जो वैल्यू थी कितनी थी, 0, 1, 2, 3 एंड 3 और क्या हो जाएगा 4, राइट। ठीक है, ये तो हो गई हमारी L की वैल्यू। अगर हम इनके लिए N की वैल्यू चेक करें तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, S की वैल्यू अगर 0 होती है क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। N की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, सारी 5 है, तो हम इसमें से कुछ क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम L की वैल्यू चेक करते हैं। L की वैल्यू उसने क्या बोला, G, 5G है, G के लिए हमारी L की वैल्यू क्या होगी 4, मतलब कि ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल, B और C कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, A बचा और D बचा। चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है वो, आगे क्या बोल रहा है कि L की जो वैल्यू है, L की वैल्यू 4 है, इसमें भी L की वैल्यू 4 है, इसमें M की वैल्यू 4, इसमें भी M की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये तो एक दूसरे के इक्वल होंगे ही, सही, राइट।
तो इसमें से हमारे आंसर कौन से, सॉरी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। ये अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, कई बार ये गलती हो जाती है, हम नॉट पॉसिबल लिखा है लेकिन हम पॉसिबल देख लेते हैं, राइट। जैसे कि मैंने अभी किया, सिर्फ पॉसिबल मैंने देख लिया, जबकि हमको क्या पूछा है, नॉट पॉसिबल। देखो कौन कौन से नॉट पॉसिबल है, देखो ये और ए और डी पॉसिबल है, मतलब हमारा आंसर बी और सी में से कोई एक होना चाहिए, राइट। देखो अगर ये होता, अगर इसका आंसर जो है वो बी, अगर हम बी को चेक करें तो बी को हम कैसे चेक करेंगे, बी को हम ऐसे चेक करेंगे कि एन की वैल्यू 5 है तो एल की वैल्यू 0 है, राइट। एन की वैल्यू अगर 5 है तो एल की वैल्यू 0, और जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, सॉरी ये तो पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एन की वैल्यू है 5 तो ये हो गया 5, एल की वैल्यू क्या है 0, मतलब ये एस तो 5s, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल। लेकिन उसने पूछा 5s हो जाएगा ये, लेकिन उसने क्या पूछा है कि आर नॉट पॉसिबल फॉर 5G, जी में एस तो आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हम 5G के लिए कौन पॉसिबल नहीं है, देखो इसमें देखो कि हमने पढ़ा था कि m की जो वैल्यू है वह l से कोई भी ग्रेटर देन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर l की वैल्यू 2 है, इसमें l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू भी -2 +2 होनी चाहिए, राइट, -2 +2 होनी चाहिए। लेकिन इसमें m की वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर आंसर, राइट। सो यहाँ पे हमारे क्वांटम नंबर जो होते हैं वो हमारे ख़त्म होते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हमारे केमिकल पीरियोडिसिटी के। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।